इतनी कीमत में खरीदा है, अपना इतना बेहतरीन गुलाम जिसे बिजनेस में महारत हासिल थी, उसके बदले में एक काले हबशी गुलाम को लिया है। अल्लाह अल्लाह। किसी ने कहा, ए अबू बकर तुम्हें क्या हो गया, तुमने बिलाल में कौन सी खूबी देखी, बिलाल में कौन सा वस्फ देख लिया, बिलाल में क्या खूबी है। सैयदुना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, अरे तुम्हें खूबी नजर नहीं आती, मैंने बिलाल में खूबी नहीं देखी। कहा फिर क्या देखा, कहा मैंने ये देखा है जो मुस्तफा ने फरमा दिया बिलाल मुझे पसंद है, तो जो मुस्तफा की पसंद वो अबू बकर की पसंद है, जो मुस्तफा को पसंद है वो अबू बकर को पसंद है। अल्लाह अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा अव्वल जानशीन मुस्तफा, मुस्तफा की रजा में अबू बकर की रजा है। अब मुझे बताइए, एक बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो मकाम किसने दिया? मदीने वाले मुस्तफा ने दिया। काले और गोरे का फर्क कैसे खत्म किया? ऐसे खत्म किया। अगर मक्का में रहने वाला कोई सैयदुल वादी कौम का लीडर अपने आप को कहलाता हो, अबू जहल हो और मुस्तफ़ा का गद्दार हो ना, मुस्तफ़ा का दुश्मन हो ना, हम ये नहीं देखेंगे कि मक्का में पैदा हुआ है, हम ये नहीं देखेंगे कि अरबी है। अगर मुस्तफ़ा का गद्दार है, अबू जहल हो, तो पैर की नोक पे उसको रख कर फेंक देंगे। और अगर हबशा का रहने वाला रंगत का काला हो मगर नबी का वफादार हो, नबी का आशिक हो, बिलाल हबशी हो, तो उसे अपनी आंखों का सुरमा लगा लेंगे। इसलिए इस्लाम में हमारे यहाँ रंगत नहीं देखी जाती, खानदान नहीं देखा जाता, बैकग्राउंड नहीं देखा जाता, पुल्क नहीं देखा जाता, अल्लाह अल्लाह सत्ता कुर्सी नहीं देखी जाती। हमारे यहाँ तो इश्क मुस्तफा देखा जाता है। जो नबी का गुलाम है वो हमारा और जमाने का इमाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। बोलिए हर सहाबी नबी, बोलिए जन्नती जन्नती हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। हुजूर सैयद अफरोज में साहिब किबला मुस्तफा तशरीफ लाए, जमाने में बहारें आ गई। अल्लाह अल्लाह। अब गुलाम नहीं बेचे जाएंगे। मुस्तफा ने इंसानों को रिक़ियत की जंजीरों से आजाद फरमाया, आजाद फरमाया। अल्लाह अल्लाह। फिर मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ लाए। आज जो अपनी बेटियों से, बहनों से मोहब्बत करते हो ना, ये अगर किसी का सदका है तो आमिना के लाल का सदका है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, हमारे लिए नमूना है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कि आप जिस गोशे में देखिए, हमारे लिए तर्ज़ हयात है। हमने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखना है कि हमें जीना कैसा है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 25 साल की हुई और हर सिफत में सबसे लाजवाब, शादी में 3 चीज़ें देखी जाती है, ख़ानदान, खूबसूरती और मालदारी। जिसमें ये 3 चीजें हों, कोई भी अपनी बेटी देने के लिए तैयार हो जाता है। ये 3 चीजें तो देखते हैं, खानदान, हुस्न जमाल, खूबसूरती, ब्यूटी, तीसरी चीज मालदारी। ये 3 चीजें देखते हैं। हाँ, ये 3 चीजें। मदीने वाले मुस्तफा खानदान में लाजवाब, बेशक बेशक, उनके खानदान की तरह किसी का खानदान नहीं। बेशक। और हुस्न जमाल, खूबसूरती ऐसी सहाबा बयान करती, मुस्तफ़ा के जिस उज़्व को देखो ऐसा दिल करता था कि जिंदगी की शाम हो जाए इसी उज़्व को देखते देखते। अल्लाह। और हजरत हसन तो बोले, वह हसनु मिन कलम तरक़त आईनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा। या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों ने तो इतना अच्छा देखा ही नहीं, और देखती भी कहां से जब किसी के माँ ने लाल ऐसा जना ही नहीं। बेशक। ये हजरत हसन कहते हैं। और बरेली का रजा आला हजरत कहते हैं, वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। कितने खूबसूरत हों, कितनी हसीनो जमील हों, कि हर एक में कुछ ना कुछ कमी। किसी की नाक, किसी के कान बड़े, किसी की आंख छोटी, किसी की नाक आउट है, किसी के दांत आउट हैं, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। जहाँ तुम गुलाब पाओगे वहाँ कांटा पाओगे, जहाँ शम्मा होगी वहाँ धुआं होगा। मगर मदीने वाले मुस्तफ़ा एक ऐसी ज़ात हैं, अल्लाह अल्लाह, जहाँ रोशनी रोशनी है, अंधेरे का नाम व निशान नहीं। जहाँ गुलाब ही गुलाब है, खुशबू खुशबू है, बदबू का नाम व निशान नहीं। आला हजरत कहते हैं, वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं।
यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है के धुआं नहीं। सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाकी खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ बेतनाही से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। तो मुस्तफ़ा का हुस्न लाजवाब है, मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं, मुस्तफ़ा से अच्छा कोई नहीं। मुस्तफ़ा दुनिया में सबसे बड़े डॉक्टर है, सबसे बड़े इंजीनियर हैं, सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, सबसे ज़्यादा अक्लमंद हैं, सबसे बड़े होशियार हैं। मुस्तफ़ा से अच्छा कोई नहीं। किसी भी सिफत में देख लो, किसी भी क्वालिटी में देख लो, मुस्तफ़ा सबसे लाजवाब, हर सिमत से लाजवाब, हर जहद से लाजवाब। अब मुस्तफ़ा खूबसूरती में भी सबसे ज़्यादा, और अमीरी मालदारी ऐसी, भाई दुनिया की क्या भी साथ, वो तो जन्नत के मालिक हैं। जन्नत के मालिक हैं या नहीं, बोलो जरा सुभान अल्लाह। इन्हीं जुमलों पर अपनी तकरीर खत्म करूंगा। कहाँ के मालिक हैं? जन्नत के मालिक हैं। जन्नत के आला हजरत कहते हैं, शहरे यारे इरम, ताजदारे हरम, नो बहारे शफात पे लाखों सलाम। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, वतन में है जहां तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ, मेरे साथ बोल दो, पढ़ लो, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तो मुस्तफ़ा जन्नत के मालिक है। मगर आपने ये भी सुना होगा कि मुस्तफ़ा ने अपने पेट से पत्थर बांधे, कई कई दिन फाके किए, गुर्बत वाली जिंदगी गुजारी। क्यों? अल्लाह अल्लाह। एक दिन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए, पेट से पत्थर बंधे हुए थे। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा, रोने लगी, अर्ज करने लगी, ए अल्लाह के रसूल, मुझसे देखा नहीं जाता, आप अपने रब की बारगाह में इतनी तो दुआ कीजिए कि हमारा रब हमें इतना तो दे दे कि फाकों की नौबत ना आए, पेट से पत्थर बांधने की नौबत ना आए। या रसूल अल्लाह, मुझसे देखा नहीं जाता, जब आप पेट से पत्थर बांधते हैं तो मेरी रूह तड़पती है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, क्या ये समझती हो कि मुझ पर गरीबी जबरदस्ती तसल्लुत की गई है, मुझे गरीब बनाया गया है? या रसूल अल्लाह, फिर क्या समझूं? आका ने इरशाद फरमाया, ये दो पहाड़ देख रही हो? हाँ देख रही हूँ। आमिना के लाल ने फरमाया, अगर मैं चाहूँ तो मेरे साथ जन्नत, मेरे साथ सोने चांदी के बन के चले। अगर मैं चाहूं तो सोने चांदी के बन के चलें। अगर आज किसी के पास 1 किलो सोना हो, 2 किलो सोना हो, अपने आप को अमीर समझता है। मगर आमिना के लाल इरशाद फरमाते, अगर मैं चाहूं तो मेरे साथ सोने चांदी के बन के चलें। या रसूल अल्लाह, फिर पेट से पत्थर क्यों बांधते हो, फाके क्यों करते हो, गरीबी में अपनी जिंदगी बदर क्यों करते हो? तो मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, इसलिए जब मेरी उम्मत में बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े मालदार होंगे, उनके पड़ोस में बसने वाले कुछ गरीब भी होंगे। अल्लाह अल्लाह, उनके पड़ोस में बसने वाले कुछ रिक्शा चलाने वाले, फैक्ट्रियों में 24-24 घंटा काम करने वाले भी होंगे। तो कहीं मेरा गरीब उम्मती उनके मालों को देखकर अपना ईमान बर्बाद न कर दे, अपने उनके मालों को देखकर अपने अकीदे को बर्बाद न कर ले। ए उम्मत के गरीब हो, अगर गरीब हो तो रोने की जरूरत नहीं है, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर सकते हो। अल्लाह माल दे तो इज्जत का दे, मगर ये मत समझना अगर गरीब है तो अल्लाह नाराज है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम पढ़िए।